आकर बचा लो कन्हैया। बोली है प्रभु लाज आकर बचा लो कन्हैया, अब किसी का सहारा नहीं। लाज आकर बचा लो कन्हैया, अब किसी का सहारा नहीं है, नहीं है, अब किसी का सहारा नहीं है। लाज आकर बचा लो कन्हैया। मैं क्या कह रही हूँ श्याम, तुम्हारे बिन इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आज द्रौपदी रो रही है, आंखों से अश्रुधारा चल रही है। मेरे श्याम लाज आकर बचा लो कन्हैया, अब किसी का सहारा नहीं। अब किसी को पुकारा नहीं है, नहीं है, अब किसी को पुकारा नहीं है, नहीं है, अब किसी को पुकारा नहीं है। लाज आकर के बचा लो कन्हैया। अरे श्याम लाज आकर बचा लो कन्हैया, अब किसी का सहारा नहीं है। दुष्ट पीछे पड़ा है हमारे, नाथ आओ अब कहाँ हो, कहाँ हो नाथ आओ अब कहाँ हो। लाज आकर बचा लो कन्हैया, लाज आकर बचा लो कन्हैया, अब किसी का सहारा नहीं है। लाज आकर बचा लो कन्हैया, अब किसी का सहारा नहीं है। दुष्ट खींचे है साड़ी हमारी, नाथ जाति इज्जत तुम्हारी, तुम्हारी नाथ जाति है इज्जत तुम्हारी, तुम्हारी नाथ जाती है इज्जत तुम्हारी। नाथ जाति है इज्जत तुम्हारी, अब किसी का सहारा नहीं है नाथ। आज मैया कहने लगी प्रभु तुम्हारे बिन इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, क्यों? तुम्हारे बिना मेरी लाज को कोई बचा नहीं सकता है।
आज मेरे श्रोता बंधुओं, जिस समय मैया विनय कर रही है, प्रभु तुम्हारे बगैर इस संसार में हमारा कोई नहीं है। भगवान कन्हैया की जब कानों में आवाज गूंज गई, भगवान कन्हैया कहने लगे हैं क्यों नहीं जाकर के मुझे लाज बचानी चाहिए। आज श्री सूत जी समझा रहे हैं शौनकादिक ऋषियों, भगवान कन्हैया ने पल की देरी नहीं की, नंगे पैरों भाग दौड़े। पीताम्बर पड़ा रह गया था, उस समय गढ़ को भी साथ नहीं लिया था। आकर के भगवान कन्हैया ने और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था। लेकिन भीष्म ने कहा, अरे दुष्ट दुर्योधन, अरे चीर तो 10 हाथ का होता है, लेकिन पीछे मुड़ करके देख, हजारों गज पड़ा हुआ है। जिस समय दुशासन ने पीछे नजर घुमा करके देखा तो गैर होश की छा में जमीन पे दुशासन गिर गया। आज मेरे श्रोता बंधुओं, श्री सूत जी समझा रहे हैं शौनकादिक ऋषियों, इसके बाद में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। जब अज्ञातवास दे करके और उन्हें दास भाव से मुक्त कर दिया था, अज्ञातवास में ही, और भीम ने कीचक का वध किया था। जब कीचक का वध किया, उसके बाद में जब 13वां साल व्यतीत कर रहे थे, तो भगवान को शांति दूत बना करके दुर्योधन के पास में भेजा था कि तुम चले जाओ और दुर्योधन को समझा दो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन जिस समय भगवान शांति दूत बन करके आए थे तो दुर्योधन से ये कहा था, अरे दुर्योधन तू ज्यादा कुछ नहीं तो पांडवों को केवल 5 गांव दे दे। लेकिन दुर्योधन ने भगवान कन्हैया से यह कह दिया था कि 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। मेरे श्रोता बंधुओं, महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। जब युद्ध हुआ उसमें कौरवों का नाश हो गया और पांडवों की विजय हुई थी। युधिष्ठिर जो थे वो धर्म के अवतार थे और भीम जो थे वो पवन के अवतार थे। अर्जुन इंद्र के अंश अवतार थे। नकुल और सहदेव ये दोनों अश्विनी और जो कुमार वैद्य थे इनके अंश अवतार थे। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत के युद्ध में हो गई थी। युद्ध क्षेत्र में अंत श्वास ले रहे थे। इधर में घमासान युद्ध हुआ था। अंतिम क्षेत्र में दुर्योधन को धराशायी कर दिया था। तो उसने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को अपने पास में बुलाया। तो अश्वत्थामा कहने लगा, हे राजन, आप अपनी अंतिम इच्छा मुझे बताओ, उसे मैं आपकी को पूर्ण कर दूं। तब दुर्योधन ने कहा, यदि मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो 5 पांडवों के शीश काट करके मेरे सामने रख दो
तब अश्वत्थामा ने कहा ऐसा ही करूंगा। आज इस समय और ये 101 रुपए से रूपेश जो बेटा गांव से लामई से आए हैं हमें 101 रुपए से सम्मानित करते हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करूंगा, हे प्रभु ये बेटा धर्म क्षेत्र में इसी प्रकार से अपने हाथों को अग्रसर करता रहे और ये धर्म क्षेत्र में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। आज जिस समय अंतिम सांसें ले रहा था उस समय भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे हुए थे। आज जिस समय भी